हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इनसाइड सीएसआईटी। माय नेम इज पूनम। जैसा कि मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट कर दिया है कंप्यूटर में, मैंने फंडामेंटल्स ऑलरेडी करवा रखा है और कल मैंने सिलेबस डिस्कस किया ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो आपको एक आइडिया लग गया होगा अगर आपने वीडियो देखा होगा तो कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आपने नहीं देखा तो सिलेबस जरूर देखिए एक बार। और फिर लेट्स स्टार्ट। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं थ्योरी। तो चलिए देखते हैं हम लोग थ्योरी में क्या पढ़ना है। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग तीन टॉपिक डिस्कस करेंगे। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये तीनों टॉपिक हम लोग बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट है हमारा व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? फंडामेंटल्स में जैसा कि मैंने बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स हैं। सॉफ्टवेयर मेनली तीन टाइप्स के होते हैं: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये हमारा है ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो एक लाइन में लोग डिफाइन कर सकते हैं कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो अगर हम लोग सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत तरह के होते हैं। लाइक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स, लिनक्स। तो जो हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये जीयूआई होता है, मैक भी जीयूआई होता है और ये हमारा सीएलआई होता है, कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है और जीयूआई भी होता है। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम लोग नॉर्मल कंप्यूटर यूज करते हैं उसमें हम लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं। जो मैक होता है हमारा वो एप्पल के लिए होता है। एप्पल के जो लैपटॉप या फिर सिस्टम आते हैं उसमें हमारा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम लगता है। तो हम लोग यहाँ पे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कवर करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इट बेसिकली मैनेज ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो सारा रिसोर्सेज होता है वो संभालता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही। अगर सपोज एट आप महंगे से महंगे लैपटॉप ले आइए, महंगे से महंगे सिस्टम ले आइए, कोई भी कंप्यूटर ले आइए, बट अगर आप उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं डालते हैं तो क्या कोई काम करेगा? वो बस एक डब्बा ही रहेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे सिस्टम के लिए। तो जितने भी रिसोर्सेज हम लोग एग्जीक्यूट करवाते हैं, वर्क करते हैं, जितने भी रिसोर्सेज होते हैं कंप्यूटर में, सिस्टम में, तो वो सारा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही संभालता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एन ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द सॉफ्टवेयर एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर और द कंप्यूटर हार्डवेयर। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के लिए एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जहाँ पे वो रन कर सके। अगर एग्जाम्पल्स की बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की तो जैसे विंडोज, लिनक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम ईटीसी, जैसा कि मैंने यहाँ पे भी बताया। तो ये था हमारा व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंपल भाषा में अगर बोले तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा है सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा जो होता है वो कई तरह के होते हैं, लाइक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। और अगर डिफिनेशन की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे हमारा वो सॉफ्टवेयर रन कर सके। तो ये था हमारा व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। गोल्स हमारा दो गोल्स होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के: प्राइमरी गोल्स एंड सेकेंडरी गोल्स। तो अगर हम लोग प्राइमरी गोल्स की बात करें तो टू मेक द कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज। और सेकेंडरी गोल की बात करें तो टू मेक द यूज ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर इन अ इफिशियंट वे। तो जो हमारा प्राइमरी गोल होता है वो इसको कन्वीनियंटली हम लोग यूज करते हैं। कन्वीनियंटली इन द सेंस कि जैसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जीयूआई होता है, तो ये क्या होता है कि इसमें आइकन बने होते हैं और हम किसी को भी एक बार बता दें कि देखो इस पे ये क्लिक करना है तो ये ओपन हो जाएगा, इस पे ये क्लिक करो तो ये ओपन हो जाएगा। अपने कन्वीनियंटली के अकॉर्डिंग वो यूज कर सकता है। ऐसा नहीं जैसे हम लोग कमांड लाइन की बात करें तो उसमें हर चीज़ अगर हमको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है
तो उसके लिए कमांड लिखने पड़ते हैं। अगर कोई सॉफ्टवेयर ओपन करना है तो उसके लिए कमांड लिखना पड़ता है। तो वो हर कोई हमारा नहीं यूज़ कर सकता। आप कभी किसी से सुने ऐसे लोगों से कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करें, इसको कंप्यूटर चलाना सही से नहीं आता है, तो ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर नहीं। अगर किसी को कुछ नहीं भी करना आता है, अगर घर में उसकी सिस्टम है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो उसके सिस्टम में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ही होगा। क्योंकि उसमें जस्ट क्लिक करना होता है, क्लिक करो और सॉफ्टवेयर ओपन हो गया, क्लिक करो हमारा हो गया काम। तो इसलिए हम लोग कन्वीनियंटली यूज़ करते हैं हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो इसलिए हमारे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के जो प्राइमरी गोल्स हैं, वो होते हैं कन्वीनियंटली सिस्टम को यूज़ करना। और सेकेंडरी गोल होता है हमारा कि कंप्यूटर हमारा जो है बहुत ही एफिशिएंट वे में चलता है, बहुत ही फास्ट कह सकते हैं, स्मूथ चलता है, तो उसको लोग बोलते हैं एफिशिएंटली वे। तो हमारा प्राइमरी गोल जो होता है वो कन्वीनियंटली चलता है, इसलिए हम इसको प्राइमरी गोल में कहते हैं। कोई भी इसको यूज़ कर लेता है अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। और दूसरा हमारा सेकेंडरी गोल जो एफिशिएंट होता है। तो ये हम लोग याद रखेंगे कि गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में दो टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी गोल और सेकेंडरी गोल। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में वैसे तो बहुत सारे फंक्शंस हैं, बट मेजर की बात करें तो रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी। रिसोर्स मैनेजमेंट में बात करें तो जैसे हमारा डिस्क होता है, मेमोरी होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, मतलब जितने भी रिसोर्सेज हम लोग वर्क करते हैं, जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, जैसे सीपीयू हो गया, तो ये सब जो रन करता है वो सब क्या है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम ही वर्क कर रहा होता है। तो हमारा रिसोर्स मैनेजमेंट का काम करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट है। प्रोसेस मैनेजमेंट में जो भी हम लोग प्रोसेस करवाते हैं, कोई प्रोसेस कितना देर तक चला है, स्टार्ट कब हुआ है, स्टॉप कब हुआ है, तो ये सब जो प्रोसेस मैनेजमेंट होता है उसका भी काम ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के ही फंक्शन है हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट। उसके बाद हमारा मेमोरी मैनेजमेंट, जितने भी मेमोरी हमारे कंप्यूटर में होते हैं उसका मैनेजमेंट, जैसे हमारा रजिस्टर होता है, कैश होता है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। तो जितने भी मेमोरी होते हैं उन सब का मैनेजमेंट हमारा कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस है मेमोरी मैनेजमेंट। उसके बाद हमारा फाइल मैनेजमेंट है, जो भी फाइल होते हैं, फोल्डर होते हैं, डायरेक्टरी होते हैं, तो इन सब का मैनेजमेंट जो हमारा होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही कर रहा होता है। तो ये सब हमारा फाइल मैनेजमेंट में आ जाता है कि कौन से फाइल हमारा डिलीट हुआ है, कौन से फाइल हम लोग बना रहे हैं, उसमें क्रिएट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो ये सब जो फाइल मैनेजमेंट होता है वो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम में देखता है। उसके बाद हमारा सिक्योरिटी होता है। सिक्योरिटी जैसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन होते हैं, जैसे हम लोग जैसे ही सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो हमें पासवर्ड मांगता है। तो क्या वो एक तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि कोई भी अनऑथराइज यूजर हमारे सिस्टम को ओपन नहीं कर सकता जब तक कि हम उसको पासवर्ड ना बता दें। जैसे फाइल प्रोटेक्शन होते हैं। हम लोग कोई फाइल पे अगर हम लोग लॉक लगा दे, कोई ड्राइव पे लॉक लगा दे, पासवर्ड लगा दे, तो वो ओपन होगा ही नहीं जब तक हम लोग की उसको पासवर्ड नहीं दें। तो ये सब क्या सिक्योरिटी पर्पज, जैसे हमारे सिस्टम में विंडोज डिफेंडर होते हैं। तो ये जो हमारा विंडोज डिफेंडर होता है ये अनऑथराइज्ड यूजर जो भी होता है हमारा उसको एक्सेस करने से रोकता है। तो ये सब हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो ये था हमारा फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आई होप आपको आज का ये 3 पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।